आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना और बताना कि इसमें आंटी ने क्या गलत बोला है। आपने पहले उनके मरे हुए बेटे को बदनाम किया, फिर उनके हस्बैंड को भी बदनाम किया, फिर छोटी जीजी अगर वो लड़की आती है उन बूढ़े माँ बापों की हेल्प करने के लिए या उनको थोड़ी ज़िंदगी और जीने के लिए उनके साथ रहने आती है तो वो उसको भी बदनाम कर दिया, छोटी जीजी। अब आप इस वीडियो को पूरी सुनना और बताना कि क्या उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसको हम जाए वहां पर हैं तो हम तो जाने लायक छोड़े नहीं है उसने हैं। कौन से मुंह से जाए? आप पति तो मेरा वही है ना। आज भी उससे छेड़छाड़ करे कि क्या आरोप लगा दे, हमें विश्वास नहीं है भाई। कैसे विश्वास करें आप बताओ हमें? हैं कभी कह मेरा मरा हुआ बेटा इसने छोड़ा नहीं, मेरा पति इसने छोड़ा नहीं है। और उस दिन इसकी माँ मेरे पास चाय पी के गई है, जो रिकॉर्डिंग डाली है ऊपर मेरे बगल में चाय पी के गई है, अच्छे से बैठ के गई है ऊपर जाके रिकॉर्डिंग डलवाई है उसने हैं। अरे तू जाती हंसी खुशी जाती, हम मना कर रहे थे कि पापा जी मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे बाहर निकलना है तो तू आती जाती बनी रहती। कौन मना कर रहा था? अब इतने मनमुटाव हो गए। देखो अब घर में एक जगह रहना नामुमकिन है, ठीक है ना। अब कौन से मुंह से जाए? मेरा बेटा इतना बदनाम कर दिया, मरा हुआ बेटा, आज जिसकी बदौलत जे करके खा रही है, उसी का चैनल था, उसने ही सबको रख दिया ना। इसने किया था क्या? आज उसको इतना बदनाम कर दिया इसने मेरे पति को कहती है कि मेरे पास मारवे को आदमी बुलाए थे। भाई को आदमी कहाँ है हमें भी बता दे। इतना बदनाम कर दिया हमको। अब बताओ, आप बताओ हम कैसे बुला लें उसको? और जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हक खा रही है छोटी जिज्जी, हक खा रही है, उसका बिला बिक गया है और उसके पास पैसा पहुंच गया है, और जितना बाकी पैसा रहा है वो भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कोई किसी का हक नहीं खाता है। हमारे पास बच्चियों को है सब कुछ। अब न्यू बताओ, अब यहाँ बच्चियां रहती, वो रहती हाथन पर राखी थी, एक कमरा में पड़ी रहती, हम नीचे करते रहते, फिर भी हमने कुछ नहीं कही आज ताई। हाथन पर रखते उन बच्चिन के सहारे हमारी भी जिंदगी कट जाती। आप लोग बताओ ना, अगर चाहते उसके माँ बाप तो उसको रोक सकते कि बेटा तू अपने घर में रहे, इज्जत ते, कहाँ जाएगी इन बच्चियों को लेके। पर उनने ऐसा नहीं किया। अरे हंसी खुशी जाती, बढ़िया रहती, कहीं भी रहती, तू आते जाते बने रहते, हमारी भी जिंदगी कट जाती, तुझे तेरी भी कट जाती। अब हम कौन से मुंह से जाए वहां? हमारे बेटों के बाद तो हमारा अब कोई नहीं बचा। ये थी हमारा सहारा, हमने सोची थी हमारे बुढ़ापे का सहारा ये बनेगी, बच्चियां धीरे धीरे बच्चियां पल जाएंगी, उनके सहारे हम जी लेंगे। बताओ, आप बताओ, अब हम कौन से मुंह से जाए वहां? कोर्ट केस चल रहा है हमारा। मेरे बेटा के बाद मैंने सोची थी चलो इसकी माँ बोली चल ले जाएंगे, नहीं तो अब छोटे बेटे को कर दो। हमने इसकी माँ के कहने पे 1 साल भी नहीं हुई मेरे बेटा को, हम नहीं राजी थे और हमने इसकी शादी कराई। नहीं 1 साल तक कोई कुछ नहीं करता, बेटा खत्म भया था मेरा जवान, है ना। फिर भी मैंने दूसरे बेटे की करी थी कि रोज बेहोश होती थी ये और इससे ज्यादा हम क्या करें बताओ? पर इसके माँ बाप ने एक बार भी नहीं सोची हमारे बारे में। कोई समझदार होता ना तो इसी घर में बेटी को समझा के कर जाता, पर उनने नहीं सोची एक बार भी। जब मेरा बड़ा बेटा खत्म हुआ था, अगर जाना होता तो जब ही चले जाती, फिर मैं अपने बेटे को क्यों देती दोबारा? फिर भी मैंने दूसरे बेटे को कराई कि इस घर में रही आवे। किसी की नहीं मानी हमने। मेरे पति ने भी कही थी क्या अपने घर की बहू घर में ही रहेगी। आज तू इतना बदनाम करके चली गई हमको, तो अब हमसे कह रही है कि मैं 10 दिन के दिन लिए रहने आऊंगी। अब हम कौन से मुंह से बुला ले बताओ इसको?